डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो में मैं आपको कंसेप्ट नेचर ऑफ लर्निंग एज अ प्रोसेस जो है टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसमें हम समझेंगे कि लर्निंग क्या होती है, लर्निंग नेचर कैसी है और इसको हम एज अ प्रोसेस कैसे यूज़ करते हैं। लर्निंग, अगर हम एजुकेशन साइकोलॉजी में बात करें तो ये पीपल टीचर्स के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लर्निंग, क्योंकि लर्निंग के बिना जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है ये पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो उसके लिए हमें जानना ज़रूरी है कि लर्निंग है क्या, क्योंकि लर्निंग जो है बर्थ से लेकर टिल जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तब तक व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ सीखता रहता है। व्यक्ति जो है अपने इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन करता है और इंटरेक्शन करने से उसको अलग प्रकार के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं और उसी एक्सपीरियंसेस से क्या है वो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, जिसको कि हमने लर्निंग का नाम दिया है। जैसे कि स्लाइड्स में भी दिखाया गया है कि वर्ड लर्निंग मीन्स क्या है, us to think to study and classroom related activities with then think about the various subjects and skill we intend to master in schools. But learning is not limited to the school, because it is happening in our day to day life. We start to learn at once after our birth by adapting to the new environment. जैसे मैंने अभी बात की कि जैसे ही जन्म लेते हैं उसके बाद जितने भी हम जब वातावरण के साथ हमारी इंटरेक्शन होती है तो उसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो इट मीन्स लर्निंग जो है ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। अगर हम इसको समझें तो मीनिंग ऑफ लर्निंग क्या है। लर्निंग इज KB2। यहाँ मैंने KB2 क्यों लिखा है? K मीन्स नॉलेज, मीन लर्निंग क्या है, चेंज इन नॉलेज, एंड B2 मीन्स बिहेवियर एंड बिलीव्स। तो लर्निंग क्या है, चेंज इन नॉलेज, चेंज इन बिहेवियर एंड चेंज इज बिलीव इज कॉल्ड लर्निंग। जब हम कोई भी काम हम सीखते हैं तो उसमें हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, साथ ही साथ हमारे विश्वासों में जो है वो परिवर्तन आता है। अब डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने लर्निंग को अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है। जैसे कि क्रो एंड क्रो ने, लर्निंग इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड। अब देखिए इसमें देखने वाली बात क्या है कि क्रो और क्रो जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने बताया कि सीखना क्या है, लर्न उसके अंदर जो है वो हैबिट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जो हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं, जो हमारी एक आदत बन जाती है, हम एक उद्दीपक के प्रति बार बार प्रक्रिया करते हैं तो वो क्या हमारे एक आदत बन जाती है। और इसमें और क्या इन्वॉल्व है, नॉलेज, ज्ञान, और तीसरी चीज़ है एटीट्यूड, कि जो हमारे जो है हमारी सोच को, हमारे भावों को परिवर्तन जिसमें आ जाता है तो वो लर्निंग की वजह से ही होता है। गेट्स एंड अदर्स के अकॉर्डिंग क्या है कि लर्निंग इज दैट एक्टिविटी, गेट्स एंड अदर्स ने बोला लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। जब हम अपने अनुभवों के द्वारा हमारे जो है व्यवहार में कुछ परिवर्तन होता है, मॉडिफिकेशन होती है, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। ठीक है। अब ये जो लर्निंग है व्यवहार में ये टेम्परेरी नहीं है कि हम कुछ चोट लग गई उसकी वजह से या कुछ टेम्परेरी जो सीखना है। हमारे व्यवहार में जब कोई स्थायी रूप से परिवर्तन होता है उसी को हम सीखना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा अगर जलती हुई मोमबत्ती को पकड़ता है तो एकदम हाथ पीछे करेगा। दूसरी बार जब भी हम जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाएंगे तो बच्चा जो है उससे अपने आप पीछे हट जाएगा, क्योंकि उसने अपने अनुभवों से सीखा कि ये जलती हुई चीज़ जो है उसको नुकसान दे देगी या उसका हाथ जलेगा, तो वो पहले से ही उससे पीछे हट जाता है। तो उसने यहाँ पर जो सीखना है वो कैसे हुआ, उसने अपने अनुभवों के द्वारा ही सीखा है। देन नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू गैरेट, लर्निंग इज दैट एक्टिविटी बाय वर्च्यू ऑफ विच वी ऑर्गेनाइज अवर रिस्पॉन्स विद न्यू हैबिट्स। कि जब हम अपनी जो नई आदतों को, पुरानी जो भी हमने सीखा हुआ है उसको जब रीऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये साइकिलिंग का उदाहरण लेते हैं। ठीक है। तो जब तक हम जो हमारे पूरी जो क्रियाएं हैं जब हम उनको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तब तक साइकिलिंग जैसी प्रोसेस पूरी नहीं हो पाएगी। मान लीजिए आपको हैंडल को बैलेंस करना आता है, ठीक है, तो लेकिन आप पैडल नहीं मार रहे हैं, तो जब तक आप हैंडल
और पेंडल के बीच में रीऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, अपनी पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर क्रियाओं को नहीं जोड़ोगे, तब तक संगठित रूप से उनको नहीं लोगे, तब तक जो है वो सीखने की प्रोसेस जो है पूरी नहीं हो पाएगी। देन नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू हिलगर्ड, लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच एन एक्टिविटी ओरिजिनेट और इज चेंज्ड through reacting to an encounter situation, provided that the characteristics of the change in activity cannot be explained on the basis of native response tendencies, maturation or temporary status of the organism. इसमें हिलगर्ड ने यही बताने की कोशिश की है कि हम जो है अपनी चीज़ों को नई आदतों के रूप में जो है वो डेवलप करते हैं, अपनी चीज़ों को सीखते हैं, तभी जो है जब डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करते हैं तभी हम जो है कोई काम करना सीख सकते हैं। उन्होंने एक एग्जांपल में ये मैं आपको डायग्राम बता रही हूँ, इसमें क्या है कि यहाँ पर अब जो है एक व्यक्ति जो है उसको साइकिलिंग प्रोसेस नहीं आती है, डज नॉट नो साइकिलिंग, वो नहीं, उसको साइकिलिंग चलानी आ रही, लेकिन जैसे जैसे वो प्रोसेस करता है तो क्या होता है, यहाँ से उसका बिहेवियर मॉडिफाई होना शुरू हो गया और ही नोज द साइकिलिंग। तो दैट पॉइंट इज व्हेन अननोन बिहेवियर शिफ्टेड टू द नॉन बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। अब बात आती है कि सीखने की प्रकृति क्या हुई, नेचर क्या हुई सीखने की। तो अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट, जो व्यवहारवादी लोग हैं, व्यवहारवादी जो जिनका मत है, उनका मानना है कि लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस, कि व्यवहार सीखना वही होता है जब हम अनुभवों के द्वारा अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन लेकर आते हैं। देन अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट, गेस्टाल्टवादी जो हैं उनका अपना मत क्या है कि लर्निंग डिपेंड्स अपॉन कॉन्फ़िगरेशन एंड लर्निंग इज टोटल रिएक्शन टू द टोटल सिचुएशन। लर्निंग डिपेंड्स ऑन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मीन्स एज अ होल, जब तक हम पूरी सिचुएशन को नहीं देखते हैं, सीखना पूरी सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि लर्निंग इज टोटल रिएक्शन टू द टोटल सिचुएशन, कि सीखना जो है पूरी सिचुएशन के प्रति जब तक हमारी प्रतिक्रिया नहीं होगी तब तक सीखना पॉसिबल नहीं होगा। देन अकॉर्डिंग टू द फील्ड्स व्यू, फील्ड्स व्यू का क्या है, लेविन फील्ड जो हैं उन्होंने अपना मत दिया है कि लर्निंग इज द परसेप्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिचुएशन, कि जो स्थिति है उसको दोबारा से प्रत्यक्षीकरण करना, रीऑर्गेनाइज करना। एंड मोटिवेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लर्निंग, और सीखने के अंदर प्रेरणा का होना बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर पूरी लर्निंग के, और हम इसमें बात करते हैं कि लर्निंग इज यूनिवर्सल, सीखना जो है ये सार्वभौमिक है, हर एक व्यक्ति जो है वो सीखता है, जो भी प्राणी है उसके अपने अपने वातावरण में अलग अलग जो है उसके रिएक्शंस होते हैं, उसकी इंटरेक्शन होती है और उस हिसाब से वो सीखता है। सो लर्निंग इज यूनिवर्सल, लर्निंग इज थ्रू एक्सपीरियंस, जैसे अभी बात की, अनुभव जब वो इंटरेक्ट करेगा अपने इन्वायरमेंट के साथ तो उसको एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस होगा तो लर्निंग क्या हो जाएगी, पॉसिबल हो जाएगी। एंड लर्निंग इज फ्रॉम ऑल साइड्स, लर्निंग जो है वो हर तरह से, लर्निंग जो है बच्चा हर तरफ से सीखता है, पेरेंट्स से सीखता है, टीचर से सीखता है, इन्वायरमेंट से सीखता है, नेचर, मीडिया एक्सेट्रा, बहुत सारे सोर्सेज है जिससे व्यक्ति जो है वो सीख सकता है। एंड लर्निंग इज कंटिन्यूअस, इट इज़ अ कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, हम जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है चेंज सीखते रहते हैं, और उससे क्या होता है, इट रिजल्ट इन चेंज इन बिहेवियर, जो भी हम काम करते हैं, जो अनुभव लेते हैं, उससे हमारे व्यवहार के अंदर परिवर्तन आता है। और लर्निंग इज एन एडजस्टमेंट, लर्निंग जो है हमें अपने ही वातावरण में, या एक बच्चे को अपने वातावरण में उसको समायोजित करने में उसकी सहायता करता है, वो नए अपना व्यवहार जो है वो एक्वायर करता है। इट कम्स अबाउट एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस, इट मीन्स लर्निंग इज एन एक्टिव, हमेशा सीखना जो है वो सक्रिय रहता है, उसमें क्या है वो बार बार क्रियाएं करता है, प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है। तो जितना हम किसी काम को बार बार करेंगे वो हमारी हैबिट बनेगी, प्रैक्टिस करेंगे और उसी से हमारी लर्निंग जो है वो पॉसिबल हो पाएगी, और उससे क्या होगा, रिलेटिवली परमानेंट चेंज, जैसे मैंने पहले बताया कि ये कोई नहीं कि टेम्परेरी नहीं है कि एक हमने काम सीखा टेम्परेरी हमारे चेंज आ गया,
उसको हम सीखना कहेंगे। नहीं, सीखना हम किसको कहेंगे? जब हमारे व्यवहार में स्थायी रूप से उसमें परिवर्तन आ जाएगा। लर्निंग एज अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये कभी भी जो है ख़त्म ना होने वाली क्रिया है। इसीलिए क्या है कि हम हमेशा जो है हमारी शारीरिक रूप से भी हम बढ़ते रहते हैं और फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हम अलग अलग तरह की जो है क्रियाएं करते हैं और उसी से हमारी जो है डेवलपमेंट होती है। और लर्निंग इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, हमें ये सामने से एकदम से दिखाई नहीं देती, जो है ये हमारे व्यवहार के रूप में, हमारी क्रियाओं के रूप में जो है वो पता लगता है कि हमने कितना चीजें सीखी हुई हैं। तो इट मीन्स लर्निंग इज द, अब हम डिस्कस करेंगे कि लर्निंग जो है वो एक क्रिया कैसे है। अभी हमने बताया कि लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये नेचर क्या है कि लर्निंग इज अ प्रोसेस, एक क्रिया। क्रिया किस तरह से, क्योंकि इसके अंदर कुछ 5 मुख्य चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। मोटिव्स और नीड, गोल, एडजस्टमेंट, चेंजेस एंड फिक्सेशन। ये आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। दिस इज द इन्वायरमेंट, ये हमारा एक इन्वायरमेंट है जो ये सर्कल है, और ये क्या है, ये एक व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, ठीक है। अब वातावरण, ये वातावरण है तो एक क्या करता है, उसको कोई ना कोई मोटिव होता है। जैसे हमने कहा कि लर्निंग के लिए मोटिव का होना बहुत ही जरूरी है, कुछ उसको नीड है। अब मोटिव एंड नीड क्या है? ऑल दीज आर द फिजिकल फोर्सेस, दीज आर द फोर्सेस जो कि हमें क्रिया करने के लिए उद्दीप्त करती है, हमें स्टिमुलेट करती है। और जब हम मोटिवेट हो जाते हैं, हमारे सामने कोई ज़रूरत होती है, तो क्या बन जाता है, इमीडिएट वातावरण में कोई उसका संबंधित एक गोल भी होता है, एक उद्देश्य जो है वो भी निर्धारित होता है। मीन्स जैसे ही हमारा एक व्यक्ति को कोई नीड डेवलप होती है, तो साथ ही साथ उसके सामने एक गोल भी होता है, एक उद्देश्य होता है। अब व्यक्ति जो उस गोल को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, डिफरेंट एक्टिविटीज करता है। अब ये डिफरेंट एक्टिविटीज करता है तो इमीडिएटली जो है हम गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो तीसरी इसमें चेंजेस क्या आ जाती हैं कि यहाँ पर क्या पाई जाती हैं, हर्डल्स होती हैं, कुछ बैरियर्स होते हैं, कुछ रुकावटें होती हैं। हमें एकदम गोल अचीव नहीं करते, हम उस गोल को अचीव करने की बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, और वो क्रियाएं क्या है, यहाँ पर आकर टकराती हैं, उस बैरियर से टकराती हैं, और उन्हीं में से कुछ अनसक्सेसफुल होती हैं और कुछ जो है सक्सेसफुल होकर हमें गोल को अचीव करते हैं, ताकि ताकि हम जो बैरियर्स थे उसको ओवरकम कर गए। जो ये जो एक क्रिया है, ये बैरियर में से अपना रास्ता बनाते हुए गोल की तरफ चली गई है। इसको हम सक्सेसफुल अटेम्प्ट का नाम भी देते हैं। और हम मीन्स एक व्यक्ति जो है, ये लर्निंग जो प्रोसेस शुरू कहाँ से हुई, मोटिव से हुई। मोटिव से शुरू होने के बाद कहाँ गई वो, मोटिव्स के बाद क्या था कि गोल बना। गोल के बाद क्या हुआ, उसके पास बहुत सारे उसने रिस्पॉन्सेज दिए। रिस्पॉन्सेज क्यों देने पड़े, क्योंकि बैरियर्स हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं। अब जो सही हमारी जो क्रिया होगी, बहुत सारी क्रियाओं में एक ऐसी भी क्रिया होगी, या कुछ क्रियाएं ऐसी होंगी जो हमें गोल तक पहुंच जाती हैं। और जब हम गोल तक पहुंच जाते हैं, हमारे व्यवहार के अंदर परिवर्तन है। जब हम ये डिफरेंट रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे व्यवहार में चेंजेस आ रहे हैं, और चेंजेस के बाद जो हमें गोल तक ले जाती है, हम फिर उसी क्रिया को बार बार करते हैं, जिससे कि हमें गोल की प्राप्ति होती है। तो मीन्स हमारा व्यवहार जो है वो फिक्स होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन होनी शुरू हो जाती है। इसी का नाम जो है हमने प्रोसेस, जो है जब चेंजेस आते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है, उसी को हमने लर्निंग का नाम दिया है। तो इस जो लर्निंग प्रोसेस है, ये क्या है, 2 फेजेस है इसमें, प्रिपरेटरी फेज और एक्चुअल लर्निंग फेज। प्रिपरेटरी में जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये मिस्टर स्मिथ ने भी इस चीज को बताया है कि अ मोटिव और ड्राइव, हर एक इंडिविजुअल का अपना कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई नीड होती है, और जब नीड उत्पन्न होती है तो हमारे अंदर एक ड्राइव उत्पन्न हो जाती है, जो कि हमें क्रिया करने के लिए उकसाती है। हम नीड उत्पन्न होते ही क्या होता है, हम उस कार्य को करना के लिए बाध्य हो जाते हैं, ताकि उसे क्या हो, हम गोल को अचीव कर सके, उस नीड की प्राप्ति कर सके। और जब हम नीड की उसको प्राप्त करने जाएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर कुछ ब्लॉकेज या बैरियर्स भी आएंगे, जो कि हमें गेन एकदम से गोल को प्राप्त नहीं करेंगे। उसमें हम डिफरेंट रिस्पॉन्सेज जो है वो देने शुरू कर देंगे। देन थर्ड जो सेकंड फेज शुरू हो जाता है, एक्चुअल लर्निंग फेज। उसमें क्या है कि लर्निंग सिचुएशन, अब लर्निंग सिचुएशन कैसी है, कैसा इन्वायरमेंट है, ये भी लर्निंग के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालता है।
लर्निंग प्रोसेस के अंदर लर्निंग सिचुएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बहुत लर्निंग सिचुएशन बहुत इफेक्टिव है तो लर्नर जो है बड़े आसानी से चीज़ों को सीखेगा, और अगर लर्निंग इफेक्टिव नहीं है, सिचुएशन इफेक्टिव नहीं है, तो उसको बहुत सारी हर्डल जो है या सिचुएशन जो है अनफेवरेबल कंडीशन जो है उसको फेस करना पड़ेगा। दैट इंटरेक्शन वाइल लर्निंग, और जब वो सीख रहा है तो उसकी इंटरेक्शन होगी, बहुत सारे उसकी क्रियाएं करेगा, स्टिमुलेशंस होंगे, और उन्हीं के प्रति जो वो काम करते हुए किसी चीज़ को सीखेगा। तो इट मीन्स ओवरऑल अगर हम बात करें तो लर्निंग क्या है, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस, और इट इज अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट। ये क्रिया है जो मोटिव से शुरू होती है, मोटिव और नीड होते ही उसका एक उद्देश्य बनता है, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे वो परिवर्तन करता है, डिफरेंट रिस्पॉन्सेज देता है, उससे उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा और बाद में फिक्सेशन होगी, उसका व्यवहार जो है वो फिक्स होना शुरू हो जाएगा, निर्धारित होना शुरू हो जाएगा। तो लर्निंग इज अ प्रोसेस। थैंक यू स्टूडेंट्स।